पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के राउंड 2 की 7 में से 6 फाइट्स हो चुकी थी और अब टाइम आ चुका था 7th फाइट का, जहां पर एक तरफ ऑज़लॉट पोकेमॉन वर्ल्ड था, वहीं पर दूसरी तरफ अम्ब्रा और नोवा कोर पोकेमॉन वर्ल्ड का अलायंस था। इस मैच में एक ट्विस्ट भी होने वाला था कि पोकेमॉन ट्रेनर्स को 6 रैंडम पोकेमॉन्स दिए जाएंगे। फर्स्ट बैटल होती है ऑज़लॉट की तरफ से रैंक 3 आर्थर, वहीं पर नोवा कोर की तरफ से रैंक 2 प्रोटॉन के बीच में। दोनों ही सबसे पहले अपने 5-5 पोकेमॉन्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और अब कमेंटेटर कहता है कि दोनों आगे वाले पिलर पे आ जाओ। आर्थर और प्रोटॉन वहां पर पहुंच जाते हैं। कमेंटेटर कहता है कि यहाँ पर 2 एज पोकेमॉन्स रखे हुए हैं, इनके पास फेनोमेना भी होगा, इनके पोकेबॉल्स भी काफी डिफरेंट लग रहे हैं, जिससे तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो कि तुम्हारे बाकी 5 पोकेमॉन्स कौन से हैं और तुम्हारा एज पोकेमॉन कौन सा होने वाला है। अब सबसे पहले मौका मिलेगा प्रोटॉन को अपना पोकेबॉल चूज करने का। आर्थर कहता है बट ये किस बेसिस पर है, मुझे पहला पोकेबॉल क्यों नहीं चूज करने दिया जा रहा। कमेंटेटर कहता है पहला एज पोकेमॉन वो चूज करेगा जिसकी रैंक ज्यादा है अपोनेंट से। इस केस में आर्थर की रैंक 3 है अपने पोकेमॉन वर्ल्ड में, वहीं पर प्रोटॉन की रैंक 2 है अपने पोकेमॉन वर्ल्ड में, तो प्रोटॉन को प्रायोरिटी मिलेगी। बट अगर रैंक सेम होती है, जैसे कि दोनों ही पोकेमॉन ट्रेन्स की रैंक होती है 1, तो उस पोकेमॉन ट्रे को पहले एज पोकेमॉन पिक करने दिया जाएगा जिसके वर्ल्ड से ज्यादा पोकेमॉन ट्रेस बचे हुए हैं। ब्रॉक कहता है अमेजिंग, यहाँ पर सबसे पहले इंडिविजुअल पोकेमॉन ट्रे की परफॉर्मेंस को देखा जा रहा है एंड उसके बाद पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड की परफॉर्मेंस भी नोटिस करी जा रही है। इस टूर्नामेंट को परफेक्ट तरीके से प्लान किया जा रहा है। वेल, प्रोटॉन के पास पहला चांस था एज पोकेमॉन को पिक करने का। वो राइट वाले पोकेबॉल को पिक कर लेता है जो कि आर्थर के साइड था, वहीं पर ऑटोमेटिकली आर्थर को बचा हुआ पोकेबॉल मिल जाता है, यानी कि दोनों पोकेमॉन ट्रेन्स की पोकेमॉन टीम अब रेडी थी। कमेंटेटर कहता है ऑलराइट, अब दोनों ही पोकेमॉन ट्रेन्स अपने सारे के सारे 6 पोकेमॉन्स को डायरेक्टली फाइट के बीच में ही देख पाएंगे। उससे पहले उनके पास उन पोकेमॉन्स को एनालाइज करने का बिल्कुल भी मौका नहीं होने वाला है और यही असली टेस्ट है। ये थोड़ा अजीब तो था, बट क्योंकि दोनों ही पोकेमॉन ट्रेन्स को इक्वली ट्रीट किया जा रहा था, इसलिए यह फेयर भी लग रहा था। प्रोटॉन और आर्थर अपने अपनी पोजीशन ले लेते हैं और अपने अपने पोकेबॉल को टॉस कर देते हैं। दोनों का ही अपने पहले रैंडम पोकेमॉन्स देखने को मिलते हैं। पूरे फाइट में दोनों ही पोकेमॉन ट्रेन्स क्लूलेस दिख रहे थे। वो पोकेमॉन के टाइपिंग और अटैक को ही गैस कर रहे थे और ज़्यादातर बैटल तो लक के बेसिस पर चल रही थी। पर आगे के बैटल में आर्थर इन पोकेमॉन्स को थोड़ा अच्छी तरीके से समझ जाता है और उनको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने लग जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ प्रोटॉन अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि उन रैंडम पोकेमॉन्स को कैसे इस्तेमाल किया जाए। कमेंटेटर कहता है प्रोटॉन नोवा कोर पोकेमॉन वर्ल्ड से बिलोंग करता है। इस पोकेमॉन वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बड़ी स्पेशलिटी ही स्पीड है, बट इस बार प्रोटॉन के पास अपने पोकेमॉन्स नहीं है जो कि काफ़ी फास्ट थे, यानी कि अब प्रोटॉन को अपनी मेन स्ट्रेंथ का ही फायदा नहीं मिलने वाला है। मिस्टी कहते हैं ये पूरी तरह से सेंस बनाता है। प्रोटॉन को फास्ट पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करके ही फाइट जीतने का एक्सपीरियंस है, इसीलिए वो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जहाँ पर उसके पास ज़्यादा फास्ट नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग और बल्कि पोकेमॉन्स हैं। एक पॉइंट पर आर्थर का चौथा पोकेमॉन फाइट कर रहा होता है, वहीं पर प्रोटॉन अपने लास्ट पोकेमॉन को अनलीश कर देता है जो कि उसका एस और स्पेशल पोकेमॉन था। एंड फॉर्चुनेटली ये पोकेमॉन स्पीड में कमाल का था। फेनोमेना यूज करने के बाद ये और भी ज्यादा फास्ट हो गया था। कमेंटेटर कहते हैं हमने नोटिस किया कि प्रोटॉन की पूरी बैटलिंग स्ट्रेटेजी उसकी स्पीड पर डिपेंड करती है, इसीलिए हमने जो दोनों एस पोकेमॉन रखे थे उनमें से एक पोकेमॉन की स्पीड काफी ज्यादा थी एंड फॉर्चुनेटली वही पोकेबॉल प्रोटॉन ने पिक कर लिया एंड अब उसका एडवांटेज प्रोटॉन को मिलने वाला है। वेल, एक फास्ट पोकेमॉन आता ही प्रोटॉन की बैटल बिल्कुल पीक पर चली जाती है और वो एक के बाद एक आर्थर के पोकेमॉन्स को डिफीट करते जाता है। आर्थर के चौथे और 5वें पोकेमॉन को हारने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, पर आर्थर का लास्ट पोकेमॉन भी उसका एस पोकेमॉन था जिसको वो अनलीश करके फेनोमेना भी इस्तेमाल कर लेता है और एक काफी टफ फाइट के बाद आर्थर इस बैटल को जीत जाता है, यानी कि प्रोटॉन हार चुका था। प्रोटॉन काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि वो बहुत क्लोज आ गया था। नोवा कोर वर्ल्ड के बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स भी बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं। प्रोटॉन उनके वर्ल्ड का आखिरी पोकेमॉन रेयर था जो कि पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में बना हुआ था। कमेंटेटर कहता है इसी के साथ नोवा कोर पोकेमॉन वर्ल्ड भी पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप से एलिमिनेट हो जाता है। यह उनके लिए काफ़ी अनफॉर्चुनेट टूर्नामेंट रहा है। हाँ, उनके सुपर फास्ट पोकेमॉन ने सारी के सारी ऑडियंस और पोकेमॉन ट्रेनर्स को इम्प्रेस कर दिया था, पर बैटल्स को सिर्फ एक स्टैट पर डिपेंड रहकर नहीं जीता जा सकता है और इसीलिए नोवा कोर पोकेमॉन वर्ल्ड अब एलिमिनेट हो चुका है। वहीं पर आर्थर के साथ ऑज़लॉट पोकेमॉन वर्ल्ड क्वालिफाई कर चुका है राउंड 3 के लिए एंड अभी भी उनके 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स फाइट करना बाकी है। बैटल भी होने वाली है ऑज़लॉट पोकेमॉन वर्ल्ड की तरफ से रैंक 4 गिलबर्ट, वहीं पर अम्ब्रा पोकेमॉन वर्ल्ड की तरफ से रैंक 4 शैडो के बीच में। बिल्कुल पिछले फाइट की तरह दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स पहले 5-5 पोकेबॉल्स को उठा लेते हैं एंड क्योंकि दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स का रैंक सेम यानी कि 4 था, इसलिए देखा जाता है कि कौन से वर्ल्ड में ज्यादा पोकेमॉन ट्रेनर्स बचे थे इस राउंड से पहले। एंड यहाँ पर गिलबर्ट बाजी मार लेता है क्योंकि ऑज़लॉट के 3 पोकेमॉन ट्रेनर्स बचे थे, वहीं पर अम्ब्रा के 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स बचे हैं।
गिलबर्ट को पहले पोकेमॉन चूज करने मिल जाता है और वो अपने एस पोकेमॉन को सिलेक्ट कर लेता है। बचा हुआ पोकेमॉन शैडो उठा लेता है। फाइट शुरू हो जाती है। ये फाइट ज़्यादा क्लोज नहीं जाती है और गिलबर्ट पूरे फाइट में डोमिनेट करता है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो अपने वर्ल्ड का रैंक 4 यानी कि सबसे लास्ट रैंक्ड पोकेमॉन ट्रेयर है। वो सिर्फ और सिर्फ 4 पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करके शैडो को डिफीट कर देता है और पहुंच जाता है राउंड 3 में। कमेंटेटर कहता है इसी के साथ इक्वेशन 2-0 हो चुकी है। यहाँ पर ऑसलॉट पोकेमॉन वर्ल्ड के पहले दोनों पोकेमॉन ट्रेयर्स क्वालिफाई कर चुके हैं। राउंड 3 के लिए वहीं पर नोवा कोर एलिमिनेट हो चुका है और अम्ब्रा पोकेमॉन वर्ल्ड का भी एक पोकेमॉन ट्रेयर बाहर जा चुका है। अब अम्ब्रा पोकेमॉन वर्ल्ड के पास सिर्फ और सिर्फ एक पोकेमॉन ट्रेयर बचता है जो कि रैंक 2 डस्क है। अगर वो भी हार जाता है तो अम्ब्रा पोकेमॉन वर्ल्ड भी एलिमिनेट हो जाएगा। वहीं पर ऑसलॉट के पास पूरे 3 पोकेमॉन ट्रेयर्स बचेंगे राउंड 3 में जाने वाले, जिससे उनको काफी बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपके स्क्रीन पर जो ये ब्लैंक पोकेमॉन है उसका नाम गेस करो। वेल, बैटल सी के लिए ऑसलॉट पोकेमॉन वर्ल्ड की तरफ से रैंक 2 किंग्सले, वहीं पर अम्ब्रा पोकेमॉन वर्ल्ड की तरफ से रैंक 2 डस्क आते हैं। अगेन दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स की रैंक सेम थी, इसलिए ऑसलॉट पोकेमॉन वर्ल्ड से किंग्सले को प्रेफरेंस दी जाती है। वो अपने इस पोकेमॉन को पहले चूज करता है और फाइट स्टार्ट हो जाती है। एक कमाल के फाइट के बाद इस फाइट को किंग्सले जीत जाता है। ये भी ऑसलॉट पोकेमॉन वर्ल्ड की तरफ से बिलोंग करता था, यानी कि ऑसलॉट ने 3-0 कर दिया था। और क्योंकि डस्क ये फाइट हार चुका था, इसलिए अम्ब्रा पोकेमॉन वर्ल्ड भी अब एलिमिनेट हो चुकी थी। ऐश के ग्रैंडफादर कहते हैं इम्प्रेसिव, ऑसलॉट पोकेमॉन वर्ल्ड तो एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन वर्ल्ड की तरह साबित हो रहा है। उनके सामने 2 अलग अलग पोकेमॉन वर्ल्ड्स और 3 मैच थे, बट उन्होंने सारी की सारी फाइट्स को जीत लिया और अपने सामने के दोनों पोकेमॉन वर्ल्ड्स को डिफीट कर दिया। देखते हैं कि आगे ये कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। ब्रॉक कहता है बिल्कुल, एक के बाद एक हमें काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन वर्ल्ड्स दिखते जा रहे हैं। ऑसलॉट पोकेमॉन वर्ल्ड भी उन्हीं में से एक है और अब ये टूर्नामेंट और भी कमाल का होने वाला है। कमेंटेटर कहता है इसी के साथ पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के राउंड 2 का डे 3 और सारी की सारी फाइट्स खत्म हो चुकी है। हमें एक और काफी ज्यादा पावर पैक दिन देखने को मिला और अब टाइम आ चुका है राउंड 3 को स्टार्ट करने का, जहां पर और भी बहुत सारे पोकेमॉन रेस एंड हाँ काफी सारे पोकेमॉन वर्ल्ड्स अब एलिमिनेट हो चुके हैं। कुछ गिने चुने पोकेमॉन वर्ल्ड्स बचे हुए हैं जिनके बीच में अब राउंड 3 में फाइट होने वाली है एंड होपफुली सभी अच्छा परफॉर्म करेंगे। कुछ मेजर पोकेमॉन वर्ल्ड जिनके ऊपर सबकी नजर रहने वाली है वो है एट्रो पोकेमॉन वर्ल्ड, सोलारिया पोकेमॉन वर्ल्ड, ओमनी बैटल नेक्सस, ऑसलॉट पोकेमॉन वर्ल्ड, एस्ट्रा नोवा पोकेमॉन वर्ल्ड और एको पोकेमॉन वर्ल्ड। इन सब की परफॉर्मेंस राउंड 2 में पीक कर दी है और अब अगले राउंड में ये सभी आपस में भी फाइट कर सकते हैं। तभी सबसे ज्यादा मजा आने वाला है, यानी कि आपको काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन वर्ल्ड्स एलिमिनेट होते हुए दिखेंगे। और हाँ, जिस तरह का ट्विस्ट आपको आखिरी बैटल में देखने को मिला, वैसे ट्विस्ट अब अगले राउंड में और भी बढ़ जाएंगे, जिससे फाइट्स में और भी इंटेंसिटी ऐड होगी और पोकेमॉन ट्रेनर्स का असली टेस्ट होने वाला है। तो राउंड 3 के मैचअप्स कल अनाउंस होने वाले हैं, जिसके लिए सभी पोकेमॉन ट्रेनर्स रेडी रहना। आज के लिए बस इतना ही।